इस वीडियो के माध्यम से हम लोग धातु के बैंड सिद्धांत के बारे में आज समझेंगे। धातु का बैंड सिद्धांत समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आणविक कक्षक सिद्धांत जो हम लोगों ने कक्षा 11वीं में पढ़ा था, क्योंकि बैंड का जो सिद्धांत है वो आणविक कक्षक सिद्धांत पर ही आधारित है। अब हम यहाँ पर छोटे से इस डायग्राम के माध्यम से आणविक कक्षक सिद्धांत को मैं यहाँ पर बताऊंगी ताकि हम ज़्यादा फोकस बैंड सिद्धांत पे कर सकें। आप लोगों ने जब 11वीं में पढ़ा होगा आणविक कक्षक सिद्धांत, तो आणविक कक्षक सिद्धांत क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, तो अणु का निर्माण करने के बाद परमाणुओं का कक्षक वो उनका कक्षक नहीं रह जाता, वो अणु का कक्षक हो जाता है। और अणु जो है दो प्रकार के कक्षक का निर्माण करता है। एक को कहा जाता है आबंदी या बॉन्डिंग, और दूसरे को कहा जाता है प्रति आबंदी या एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर हम लोगों ने उदाहरण लिया हुआ है हाइड्रोजन का। ये एक हाइड्रोजन परमाणु, ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, दोनों मिलकर के बना रहे हैं हाइड्रोजन अणु। तो देखिए यहाँ पर दो प्रकार के कक्षकों का निर्माण हो गया। ये कहलाता है कम ऊर्जा वाला आबंदी और अधिक ऊर्जा वाला प्रति आबंदी। उसी प्रकार जब बहुत सारे धातु आपस में मिलकर के किसी ठोस या क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, तो अणुओं में उपस्थित परमाणुओं का कक्षक उनका नहीं रह जाता, वो पूरे के पूरे क्रिस्टल का कक्षक हो जाता है। और ये जो क्रिस्टल में उपस्थित जो कक्षक होते हैं वो अपने आप को दो प्रकार के बैंड में वियोजित कर लेते हैं। एक प्रकार का बैंड ऐसे कक्षकों से बनता है जिसमें ऐसे कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा काफ़ी कम होती है। ऐसे बैंड को कहा जाता है संयोजी बैंड। और एक ऐसा बैंड का निर्माण करते हैं जिसमें ऐसे कक्षक उपस्थित होते हैं जिनमें ऊर्जा जो होती है वो अधिक मात्रा में होती है और जिनकी ऊर्जा अधिक होती है। और ऐसे कक्षकों का जो बैंड है उसको कहा जाता है चालन बैंड। अर्थात बैंड सिद्धांत के अनुसार जब बहुत सारे अणु आपस में मिलकर के जब किसी क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, तो क्रिस्टल का निर्माण करने के बाद अणुओं के कक्षक, हर एक अणु के कक्षक जो हैं वो आपस में सुनियोजित होकर के दो प्रकार के बैंड का निर्माण करते हैं। एक बैंड को कहा जाता है संयोजी बैंड, एक बैंड को कहा जाता है चालन बैंड। संयोजी बैंड में कम ऊर्जा वाले कक्षक और चालन बैंड में अधिक ऊर्जा वाले कक्षक। अब बैंड सिद्धांत के अनुसार जो ठोस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। अब सुचालक किन ठोसों को कहा जाएगा? तो सुचालक ऐसे ठोस को कहा जाता है जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड, इन दोनों के बीच जरा सा भी ऊर्जा अंतर नहीं होता। ऊर्जा अंतर नहीं है का मतलब है जो संयोजी बैंड के कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है वो बड़ी आसानी से किधर प्रवेश कर सकते हैं? चालन बैंड में प्रवेश कर सकते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की गति जो होती है वो संयोजी बैंड से चालन बैंड की ओर होती है, और जिसके कारण सुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दूसरा प्रकार है कुचालक। कुचालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड, इन दोनों के बीच
का जो ऊर्जा का जो अंतर होता है वो अधिक होता है, और ऊर्जा का अंतर अधिक होने के कारण जो संयोजी बैंड के कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वे इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश नहीं कर पाते, और जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, इसलिए इन्हें कहा जाता है कुचालक। अर्धचालक ऐसे को कहा जाता है जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतर या एनर्जी गैप होता है वो काफ़ी कम होता है। और अगर हम अर्धचालक का तापमान को अगर बढ़ा दें तो ये जो अंतर है वो और कम हो जाता है, और संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो चालन बैंड की ओर प्रवेश करने लगता है, और अर्धचालक जो है अधिक तापमान पर सुचालक की तरह व्यवहार करने लगता है। अगर अर्धचालक का तापमान कम तापमान पे रखा जाए तो ये जो गैप है वो और बढ़ जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रवेश नहीं कर पाता, और अर्धचालक जो है कम तापमान पर कुचालक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो इस तरीके से बैंड सिद्धांत जो है वो सुचालक, कुचालक और अर्धचालक को परिभाषित